देखिए दिल्ली ब्लास्ट जुड़ी खबर आ रही है। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ गया। पुलवामा के तारीख को बेची थी ये कार और ब्लास्ट वाली कार को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, और जिसमें पुलवामा कनेक्शन भी साथ इसमें नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलवामा के तारीख को बेची गई थी ये कार, और जिस तरीके से सलमान से पूछताछ की जा रही थी उसने कहा कि हमने कार बेच दी थी, और अब इस पूरे ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलवामा के तारीख को ये कार बेची गई थी। ब्लास्ट वाली कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। वरुण जैन हमारे साथ हैं। वरुण, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से वहां पे ये है वो तारीख और वो गाड़ी HR26 वो नंबर है, और जिसमें आप देखिए इसको कार बेची गई थी, और जिस वक्त कार बेची गई थी उस वक्त की ये तस्वीर है, चाबी उसके हाथ में है और उसको कार बेची गई थी। ये देखिए ये ऑनर है और ये पुलवामा का रहने वाला है, इसका नाम तारीख है, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये वो शख्स है जो इस I-10 जो कार का वो मालिक है, और अब इसका जो कनेक्शन आप देखिए किस तरीके से पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ब्लास्ट वाली जो कार है उसको लेकर खुलासा हुआ। ये वही कार है, आप देखिए HR26 EC 7674। और वरुण जैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता। वरुण, देखिए जो कार को लेकर बात सामने आ रही कि सलमान ने किसी शख्स को कार बेच दी थी, लेकिन पुलवामा कनेक्शन उसका सामने आ गया और उस कार को बेचते वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि जो गाड़ी है, जिस गाड़ी I-20 के अंदर ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ है, उसका कहीं ना कनेक्शन पुलवामा से जाकर जुड़ गया है। क्योंकि जब शुरुआती जांच हुई तब पता चला कि जो गुड़गांव का रहने वाला है सलमान, उसके नाम पर ये रजिस्टर्ड है। सलमान से जो कड़िया थी ओखला, ओखला से अंबाला, और अंबाला के बाद पुलवामा से जाकर जुड़ गई है, क्योंकि ये जो गाड़ी थी पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी। तो कहीं ना कहीं अब एजेंसीज अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा ये ब्लास्ट हुआ है, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में करीब 12 से 13 लोगों की मौत हो गई, और जो गाड़ी में धमाका इतना बड़ा धमाका था कि आसपास करीब आधा दर्जन गाड़ियां हैं वो भी आग की चपेट में आई। तो शुरुआती जांच में कहीं ना कहीं जो पूरा मामला था वो आतंकी एंगल पर जाकर भी, कॉन्स्पिरेसी पर जाकर भी अटक रहा था, और कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि टेरर एंगल पर भी मामले की जांच कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो ये गाड़ी है इसके कनेक्शन पुलवामा के तारीख से जाकर कनेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी जो आतंकी साजिश है वो और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। लेकिन बस इंतजार इस बात का करना होगा कि जो NSG और NIA की जो फॉरेंसिक टीम की जो रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट आएगी मौका वारदात की, घटना स्थल की, उससे ये साफ हो जाएगा कि हाँ ये वाकई में एक आतंकी साजिश थी और सोची समझी साजिश के तहत ब्लास्ट किया गया। उसमें किस तरह का केमिकल यूज हुआ, RDX हुआ, किस तरह के पिछले 10 से 15 दिनों में जो कार्रवाई चल रही है, जो श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई, इसके बाद फरीदाबाद सहारनपुर से 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, उनका भी कनेक्शन कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर से था। अब ये तारीख का नाम सामने आ रहा है। ये क्या कड़ियां जुड़ रही हैं, इस एंगल से भी जांच हो रही होगी। देखिए बिल्कुल जो सारे एंगल्स हैं उनको एजेंसीज ने ओपन रखा है, क्योंकि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में हाल ही में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारियां की है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी दिल्ली और NCR के आसपास, जो ये आतंकी है, चाहे आदिल हो चाहे मुजम्मिल हो, आसपास घूम रहे थे। भारी मात्रा में फरीदाबाद से पोटेशियम नाइट्रेट बरामद हुआ, 2500 किलो से ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली NCR में भी एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। और ये टाइमिंग आप देखिए, जिस दिन भारी मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट बरामद होता है और उसी दिन दिल्ली के लाल किले के बाहर इस तरीके से कार के अंदर ब्लास्ट होना, और ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि करीब 1 दर्जन लोगों की इसके अंदर जान चली गई। तो कहीं ना कहीं जो कड़िया है वो आपस में कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। सबसे अहम बात, गाड़ी के तार भी पुलवामा से जाकर कनेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एजेंसी अब अलर्ट पर है, और अभी जो टेरर एंगल है उसको बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया गया, और उसी एंगल पर जो एजेंसीज है, चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, NIA हो और NSG हो, मामले की जांच भी जुड़ गई है। जी अदिति, देखिए अभी आप पुलवामा का जिक्र कर रही थी और इस मामले में भी पुलवामा का कनेक्शन सामने आ गया।
चलिए अतिथि के पास भी चलेंगे और वरुण जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, लगातार हम देख रहे हैं पीछे आपकी तस्वीरें, तमाम सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, अब एक के बाद एक कड़ियां, और वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से वहां पे करीब 6 से 7 गाड़ियां इस धमाके में नष्ट हो गई थी। लेकिन ये वो गाड़ी है, यही वो i20 है, यही वो कार का मालिक है तारिक, और इसी गाड़ी में धमाका हुआ, इसकी तस्वीर सामने आ गई है। और ये उस वक्त की कार तस्वीर है जब इसने वो गाड़ी खरीदी थी। और देखिए उस पर नाम भी आ रहा है रॉयल कार करके जोन, रॉयल कार जोन से इसने ये कार खरीदी थी, और वो चाबी और उस वक्त की इसने तस्वीर जो खिंचवाई थी वो तस्वीर सामने आ गई है। यानी किस तरीके से सलमान ने बेचा और ये तार से जुड़ते जुड़ते पुलवामा तक पहुंच गया। वरुण, देखिए पहले सलमान का नाम आया, सलमान के बाद किसी धीरेन्द्र या वीरेंद्र का नाम आया था, इसके बाद फिर आप बता रहे हैं कि तारिक तक मामला पहुंच गया। यानी ये कार कई जगह खरीदी गई फिर बेची गई। अदिति है वरुण जी, एक बार फिर अपना सवाल दोहराएंगे। वरुण कह रहे हैं कि पहले सलमान का नाम आया कि उसने गाड़ी को बेचा, उसके बाद किसी ओखला के शख्स का नाम आया, उसके बाद अब तारिक का नाम आ रहा है सामने। यानी ये कार कई बार खरीदी गई, बेची गई। देखिए बिल्कुल, जो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस को पता चला कि जो ये i20 गाड़ी है हरियाणा नंबर पर रजिस्टर्ड है। और जब इस गाड़ी के नंबर को खंगाला गया तो गुरुग्राम के रहने वाले सलमान तक पुलिस पहुंची। सलमान से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि इस गाड़ी को वो ऑलरेडी पहले बेच चुका है और बाकायदा गाड़ी के जो पेपर है वो उसने ट्रांसफर करवाए थे, और ये गाड़ी ओखला में रहने वाले एक देवेंद्र को बेची थी। देवेंद्र तक पुलिस पहुंची तो देवेंद्र से पता चला कि गाड़ी आगे उसने अंबाला बेची थी। अब अंबाला के बाद जो फाइनल इस गाड़ी के कनेक्शन है वो पुलवामा के रहने वाले तारिक पर जाकर कनेक्ट हुए हैं। तो बेहद अहम एक कड़ी या इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि किस तरीके से जो गाड़ी जिसके अंदर ये पूरा ब्लास्ट हुआ वो पुलवामा के रहने वाले तारिक को आखिर